हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं कोई डाइट प्लान तो फॉलो कर लूंगी, मैं वेट लूज करने के लिए भी जो जो चीज़ें करनी होती हैं सब कर लूंगी, लेकिन मुझे बस कोई इतना बता दे कि कितना टाइम लगेगा विजिबली मुझे पतला दिखने में या फिर फिट दिखने में। जब मैं बाहर जाऊं कॉम्प्लीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाए दैट आपने अपनी फिटनेस पर डेफिनेटली वर्क किया है और आप काफ़ी ज़्यादा फिट लग रहे हैं पहले से, या फिर आपने वेट लूज़ किया है। तो मैं आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैंने जब 36 kgs लूज़ किया था इन 1 ईयर, तो कब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना स्टार्ट हुए थे। क्योंकि स्केल पर जब हम खड़े होते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने 2-3 किलो लूज़ किया है, बट विजिबली कि वो डिफरेंस दिखे आपको, उसके लिए आपको अबव पहली बात तो 5 kgs ऑफ बॉडी फैट रिड्यूस करना ही करना होगा। अदरवाइज कोई देखकर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाएगा। स्पेशली जो लोग आपको कभी कभी मिलते हैं वो डेफिनेटली कोई देखकर आपको डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि आपने वेट लूज़ किया है। 30 डेज मिनिमम आप अगर अच्छी एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको डेफिनेटली विजिबल चेंजेस दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल आपको जर्नी बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था आई हार्डली रिमेंबर कि 2-3 महीने तक मुझे खुद को भी ज़्यादा डिफरेंस समझ आ रहा था। जब 10 किलो भी मैंने लूज़ किया था आई वॉज स्टिल वेयरिंग द सेम क्लोथ्स में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, बस इतना फ़र्क था कि वो बेटर फिट हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ आगे, क्योंकि वेट लूज़ भी हो रहा था, फिर बॉडी फैट भी कंपैरेटिवली कम दिख रहा था। बट इतना ज़्यादा जो एक डिफरेंस होता है ना कि देखकर ही दूर से बंदा बता पाए कि येस आपने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ किया है, वो आई थिंक 3-4 मंथ्स जब मेरे को हो गए थे मेरी वेट लॉस जर्नी में, तब कोई देखकर बता सकता था कि येस यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। और वो भी वो बंदा बता सकता था जिसने मुझे मेरे हाईएस्ट वेट पर देखा है। हमारी ना सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि हम बस स्टार्ट ही कर रहे होते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी एंड हम ये सब सोचने लग जाते हैं दैट हमारी अपीयरेंस कितने टाइम में अच्छी दिखने लगेगी या फिर हम कितने टाइम में पतले दिखने लगेंगे और हम बेटर दिखेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम प्रोसेस पर फोकस करें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हमें रिजल्ट्स क्या चाहिए, हम ये चीज़ सोचें कि यार हमें हमारी लाइफस्टाइल बेटर करनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस। हमें पता तो होता है कि हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, फ्राइड तला हुआ हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अभी तक ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन फिर भी हम करना नहीं चाहते हैं बिकॉज वी लैक मोटिवेशन। और मोटिवेशन देखो, आपको कोई भी बोलेगा और बताएगा कि मोटिवेटेड रहो, उससे मोटिवेशन नहीं आती है। मोटिवेशन आती है सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के अंदर से। व्हेन यू विल डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज द वे यू लुक या द वे यू फील, दैट इज़ व्हेन आप हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, दैट इज़ व्हेन यू विल डू इट। 30 डेज में तो मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरे देखकर आपको कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको खुद को भी देखकर मिरर में खड़े होंगे जब आप लगेगा, और आपके कपड़े भी हल्के से अच्छे फिट आने लगेंगे। आई थिंक लूज नहीं होते हैं इतने जल्दी कपड़े, लेकिन हाँ फिट अच्छे से आने लगते हैं इन अ मंथ। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्लियरली आ जाते हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल करके करेंगे। अगर आप एकदम ही क्रैश डाइट कर करेंगे तो 1 महीने में आपका और भी आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, बट वो बहुत जल्दी वेट वापस भी आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हेल्दी वे करो, भले ही 3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन इस तरीके से करो कि आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करने में। एंड सेकेंडली जब आप उसको छोड़ें तो आपको ईजिली आप मेंटेन भी कर पाएँ। ऐसा नहीं कि जब आप डाइट प्लान को छोड़ रहे हैं या डाइट करने को छोड़ रहे हैं आप तो आपका वेट दोबारा वापस आ जाए। सो ये डर भी नहीं होना चाहिए मन में। 30 डेज में ना सिर्फ आप एक अच्छे से डाइट प्लान फॉलो कर लेंगे, 6 दिन फॉलो करेंगे, 1 दिन अगर आप बाहर खाएंगे या फिर ओवर ईट करेंगे तो यू विल स्टिल नॉट सी रिजल्ट्स। इवन आप 30 डेज क्या, आप 60 डेज भी कर लो कोई डाइट प्लान फॉलो, या फिर कोई डाइट फॉलो कर लो, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, वो आपके डिफरेंस तभी दिखेगा व्हेन यू विल बी कंसिस्टेंट। सो आई ऑलवेज से दिस, जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको सिर्फ एक ही जगह फोकस लगाकर ही काम करना पड़ता है। लाइक यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस कि अरे आज ऐसा हो गया तो आज वैसा हो गया, बिकॉज इफ़ यू विल मेक दीज एक्सक्यूजेस आप ही की जर्नी डिले होगी और आप ही को गोल मिलने में टाइम लगेगा। बट वेयर एज अगर आप खुद ही अपना एक फोकस क्लियर रखते हैं दैट नहीं, नो मैटर व्हाट, अभी इफ़ आई एम लूजिंग वेट सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, एक और इसकी अप्रोच होती है
मेरे लिए दोनों ही अप्रोचेस बहुत ही सही हैं। जैसे दूसरी अप्रोच जो होती है वो होती है कि यार ठीक है, मतलब इवन इफ़ इट टेक्स टाइम, मैं अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करूँगी एंड लेट इट टेक टाइम, अपने आप धीरे धीरे कर कर हो जाएगा एंड आई विल रीच माई गोल इवन इफ़ इट टेक्स 1 ईयर और 6 मंथ्स। देन फिर आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। तो दो तरीके हैं। अगर आपको जल्दी है कि आपको 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में रिजल्ट चाहिए, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। देयर इज़ नो अदर वे। कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, कोई डिटॉक्स ऐसी डाइट नहीं है, कोई ऐसी मैजिकल ड्रिंक नहीं है विच विल हेल्प यू अ लॉट कि मतलब ये मैंने किया और मेरा जल्दी फास्ट ट्रैक हो जाएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स द एंड थिंग पीरियड। जब मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी में 36 kgs वेट लूज़ किया था इन 1 ईयर, उस टाइम पर आई वॉज वेरी फोकस्ड। तो मैंने ये पहला रास्ता अपनाया था कि आई विल बी फोकस्ड नो मैटर वॉट। सब कुछ सेकेंडरी है। मैं बाहर खाना मैंने बंद कर दिया, मैंने कहीं जाना ज़्यादा बंद कर दिया। आई अवॉइडेड ईच एंड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज मुझे अपने टारगेट पर रीच करना था। उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट एंड दैट्स व्हाट आई डिड। थोड़ा डेडिकेशन आप ही को दिखानी पड़ेगी, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं अपना वेट लॉस करे एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग माई वेट, और अच्छे से मेंटेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब मैं ज़्यादा ओवर ईट कर लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि अभी मैंने ये जो न्यूट्रिशनिस्ट का काम स्टार्ट किया उस वजह से आई सैट अ लॉट, और 3 महीने तक क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने यूट्यूब वीडियोस भी कम डाली हैं उस टाइम में, और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सैट अ लॉट। मतलब मैंने बहुत टाइम बैठ कर निकाला है। ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रह पाई हूँ। मेरे को थोड़े दिन पहले ही अपनी बैक इंजरी भी हुई, और अभी कुछ दिन पहले मुझे नेक इंजरी भी हो गई। तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये सब नहीं बताना चाहती हूँ। पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें होती रहती है। इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल। सभी के लाइफ में ना कुछ ना कुछ चलता रहता है, सो दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन पहले मुझे अगर कुछ भी हो जाए, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी जब मैंने जस्ट स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी, बट स्टिल मेरा फोकस इतना ज़्यादा क्लियर था कि आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट नो मैटर वॉट, तो मतलब बस करना है। जबकि अब मैंने ना सेकंड अप्रोच ले ली है, जो कि है कि ठीक है, अभी मुझे क्योंकि और भी थोड़ा वेट लूज़ करना है, मैंने सोचा है कि मुझे 5-6 किलो और लूज़ करना है राइट नाउ। फाइनली आई एम रेडी अगेन कि मैं अपनी दोबारा एक और वेट लॉस जर्नी, जो फाइनल वेट लॉस जर्नी होगी, वो स्टार्ट करूं, एंड वो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी फॉर श्योर, जिससे कि आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब ना मैंने दूसरी अप्रोच ले ली है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर बिल्कुल भी वेट लूज़ नहीं करूँगी। मैं अपनी हैबिट्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगी और बेटर करूंगी अपनी हैबिट्स को। जैसे एक आध जो हैबिट मेरी मुझे लगता है कि गड़बड़ है, मैं उसको ठीक करने में ज़्यादा ध्यान लगाऊंगी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन वेट लॉस। एंड धीरे धीरे कर आराम आराम से वेट लूज़ करूंगी। अब मुझे वो वाला वेट लॉस नहीं करना है जहाँ पर आई वॉज लाइक मैड अबाउट वेट लॉस एंड सिर्फ मुझे वेट लॉस दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो मेरा एक अनहेल्दी वेट था और वो मेरा चला गया है। अब मेरा जो मैं वेट लॉस करने वाली हूँ, इट्स मोर फॉर अपीयरेंस रीज़न, इट्स मोर फॉर टोनिंग रीजंस, एंड इट्स मोर फॉर कि मैं और ज़्यादा वर्कआउट वगैरह दोबारा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं वर्कआउट्स वगैरह कर रही थी मैं और ज़्यादा बेटर टोन थी। अब मैंने क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से छोड़ दिया है वर्कआउट करना, जब से मेरी बैक इंजरी हुई है, बट अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट एवरी थिंग अगेन। मतलब मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करूँगी और मेरी वेट लॉस जर्नी भी मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं। ये एक जो ऑप्शन आपके पास है कि आप बिल्कुल फोकस होकर 2-3 महीने लगाओ और बस ख़त्म करो अपना और आगे बढ़ो लाइफ में। दूसरा जो ऑप्शन रहता है आपके पास, वो ये रहता है कि आप आराम आराम से चलें, लेकिन अपनी हैबिट्स पर ज़्यादा वर्क दें और 6 महीने या 1 साल का टारगेट बनाएं, भले ही आपको 5 या 10 किलो लूज़ करना है। दोनों ही मेरे हिसाब से सही हैं। इट इज़ अबाउट यू कि आप एज अ पर्सन कौन से स्टेज पर हैं इन योर लाइफ एंड व्हाट आर व्हाट इज़ द चॉइस यू वांट टू मेक। सो दैट इज़ ऑल दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आप कौन सी चॉइस बना सकते हैं, चॉइस नंबर 1 या चॉइस नंबर 2, बोथ आर राइट। एक और चीज़ अच्छा शेयर करती हूँ कि लोगों को ना मोस्टली क्या होता है, दे आर अबाउट टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ पर उनको रिजल्ट्स दिखने अब चालू होने ही वाले होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर छोड़ देते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी, बिकॉज दे थिंक ऑफ कि यार मेरा वेट लूज स्केल पर नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। पहली बात तो इतना ज़्यादा आपको जो होता है ना कि जल्दबाजी, वो नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में बिल्कुल मत पड़ो, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचो,
ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि आप एक तो कंसिस्टेंट रहें और दूसरी चीज़, आप अपनी जर्नी को कभी भी कंपेयर मत करो किसी और की जर्नी से। हो सकता है आपको थायराइड है, पीसीओडी है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड दे डू नॉट हैव एनी सच इशू और सिचुएशन। तो फ़र्क आता है इस तरीके से, या कई बार आपको पता भी नहीं होता है और आपकी हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, आपकी एज फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच कम्स इनटू रोल। या होता है कि आपको जब सिर्फ लास्ट के कुछ 10 किलो ही लूज़ करने हैं, आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट एट दैट टाइम। एंड कई बार जो बंदा 100 तक पे होगा या उसके ऊपर होगा, उसको आसानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ एट 60 kgs। जैसे कि अब मुझे पता है कि मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है दोबारा मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने में, बट स्टिल आई एम ऑल रेडी। और इस बार तो मैं आप लोगों के साथ पूरा सब कुछ शेयर करने के मूड में हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट फॉर श्योर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर देना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।